नमस्कार दोस्तों, अवस्थी ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, पिछली वीडियो मैंने आपको माध्य से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट मैंने आप क्लियर किया है। आपको मैंने माध्य में जो आपका समांतर माध्य है उससे रिलेटेड सभी प्रकार के सूत्र मैंने आप क्लियर किए हैं। जब आपको केवल x दिया हो तो फॉर्मूला है सिग्मा एक्स अपॉन स्मॉल एन। ये ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे स्मॉल एन आएगा, ये इस बात का आपको ध्यान रखना है ना। सिग्मा एक्स बटे स्मॉल एन आए, और जब बारंबारता दी गई हो तो सिग्मा एफ एक्स बटे कैपिटल एन होता है। यहां पे दोस्तों जो एक कैपिटल एन होता है ना, वो बारंबारताओं का योग होता है, सिग्मा एफ होता है। बिल्कुल क्लियर हो गया। तो यहां पे तो ये आपको बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, और इससे रिलेटेड मैंने आपको सभी काफी सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं। उसमें मैंने आपको एवरेज जो माध्य है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं। ठीक है, तो अब हम यहां पे बात करेंगे माध्यिका की। माध्यिका, ठीक है, माध्यिका से रिलेटेड जो है वो तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। टाइप वन होता है एक तो जिसमें केवल x की वैल्यू दी गई होती है, x की वैल्यू दी गई होती है केवल, मतलब फ्रीक्वेंसी जो बारंबारता है, जो आवृत्ति है, वो आपको यहां पे नहीं दी गई होगी। f नहीं है, f नहीं है। समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर। अब यहां पे दोस्तों यह आता है कि जब हमें केवल x दिया हो और बारंबारता f नहीं दी गई हो, समझ लो, जब हमें केवल x दिया हो और बारंबारता नहीं दी हो, तब हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले क्या करना है, आपको नंबर्स को आरोही क्रम में जमाना है। चाहे आरोही क्रम में जमा लो, आरोही क्रम में जमा लो, और चाहे अवरोही क्रम में जमा लो। आरोही अथवा अवरोही क्रम में जमाते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? क्लियर है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको आरोही क्रम में जमाएंगे अथवा अवरोही क्रम में जमाएंगे। क्लियर है? फिर हम ये देखते हैं कि कितनी है वे, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, कितनी संख्या है। कितनी संख्या का मतलब स्मॉल एन की वैल्यू कितनी है। जैसे इस स्मॉल एन की वैल्यू 2 प्राप्त होंगी, एक तो आपकी ऑड प्राप्त होंगी, ऑड मतलब विषम होंगी, जैसे 5 है, 7 है, 8, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 15 है, और या फिर एन की वैल्यू प्राप्त होंगी आपको इवन। क्या प्राप्त होंगी? इवन। इवन मीन्स क्या होता है भाई दोस्तों? सम होता है ना, या सम प्राप्त होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या जमाओगे, उसको आप आरोही क्रम में जमा लो, चाहे अवरोही क्रम में, ज्यादातर आरोही क्रम में जमाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखते हैं कि संख्या कितनी है। कितनी है मतलब स्मॉल एन की वैल्यू, नंबर ऑफ एलिमेंट, अवयवों की संख्या कितनी है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, है ना। तो एन की वैल्यू आपकी ओड हुई, ऑड हुई, और मतलब विषम हुई, और एन की वैल्यू इवन हुई। जब ऑड है, जब एन क्या है आपका ऑड है, जब एन कैसी है, विषम है, तो माध्य का m बराबर होता है n+1/2 वापद। समझ में आ गया? m = n+1/2 वापद। और यदि n की वैल्यू आपकी इवन है, कैसी है भाई? सम है। ठीक है, तो m = होता है n/2 वापद प्लस n/2 + 1 वापद। देखो यहां पे सूत्र आपको जरूरी है, क्योंकि पेपर में क्या होता है, सूत्र ही पूछ लेता है। ठीक है, तो n विषम है तो m = n+1/2 वापद होगा, n सम है तो m = n/2 वापद प्लस n/2 + 1 वापद। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन यहां पे दे दिया 5, 6, 2, 4, 8, 7, 9। ठीक है, अब इसकी आपको माध्यिका निकालनी है। क्या निकालनी है? माध्यिका। इसकी माध्यिका आपको निकालनी है। अब सबसे पहले मैंने क्या कहा, इसको आपको आरोही क्रम में जमाना है।
तो इसको मैं आरोही क्रम में जमाता हूं। सबसे पहले 2 आएगा, 3 नहीं है 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। समझ में आ गया? क्लियर? अब मुझे बताओ कि ये कितनी नंबर है, यहाँ पे कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। तो n इक्वल टू कितना हो गया? 7 हो गया। बोलो क्लियर है? n इक्वल टू क्या हो गया? 7 हो गया। तो 7 जो है वो आपकी क्या है? 7 क्या है आपकी? इवन है, ऑड है? आपने कहा सर ऑड है। ऑड का मतलब क्या होता है? विषम है। अब विषम है तो m इक्वल टू होता है n प्लस 1/2 वहां पर। तो n की वैल्यू कितनी है? 7। कितनी है दोस्तों? 7। अब 7 में मैं +1 कर देता हूं तो अपॉन 2 हो गया। 7 और 1 8/2 हो गया। 8/2 का मतलब कितना हो गया? 4। तो हमारी 4वां पद, 4 नहीं 4वां पद, समझ में आ गया? ठीक है। तो 4वां पद क्या होगा? 1 2 3 4। तो आंसर क्या हो गया? 6। तो m इक्वल टू क्या हो गया आपका? 6। समझ में आ रहा है दोस्तों? आपको देखना है कि n की वैल्यू कितनी है? 7। 7 का मतलब क्या हो गया? ऑड हो गई, विषम हो गई। तो माध्यक का इक्वल टू n प्लस 1/2 पद। n की वैल्यू 7 प्लस 1/2 8/2, 4वां पद हो गया। 4वां पद n की वैल्यू हो गई। ठीक है, क्लियर? अब देखो, आपको मैं बहुत शानदार चीज बता रहा हूं। ये तो मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर ही दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको बहुत जोरदार तरीका बता रहा हूं जिसमें आपको सूत्रों की जरूरत नहीं है। आप तो बीज की संख्या माध्यिका होती है। क्या होती है? बीज की संख्या माध्यिका होती है। 2 से 9 कट गया, 4 से 8 कट गया, 5 से 7 कट गया, माध्यिका क्या होगी? 6। समझ में आ गई? समझ में आ गई? चलो हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1। 3 11 7 6 5 2 8। ठीक है। दूसरा 25 19 26 27 18 17 12 13 9। ठीक है। हाँ जी। तीसरा क्वेश्चन 71 56 55 23 38 17 29 31। 33 41 और 49। इन सब की आपको क्या निकालनी है? माध्यिका निकालनी है, माध्यिका। अब यहां पे आप देखोगे क्या करना है, देखो है ना। सबसे पहले मैंने बताया इनको आरोही क्रम में जमाओ। ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा? 2, फिर आएगा 3, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। सबसे पहले आरोही क्रम में जमाओ। सबसे पहले 12 आएगा, फिर आपका 13 9, सबसे पहले 9 आएगा, फिर 12 13, 13 के बाद 17 आएगा, 17 के बाद 18 आएगा, 18 के बाद 19 आएगा, 19 के बाद 25 आएगा, 25 के बाद 26 आएगा, 26 के बाद 27 आएगा। इसमें देखो सबसे छोटा क्या है आपका? 17। 17 के बाद क्या आता है आपका? 17 के बाद 23 आ रहा है यहाँ पे। 23 के बाद क्या आ रहा है? 29। 29 के बाद 31, 31 के बाद 33, 33 के बाद आ रहा है 38, 38 के बाद आ रहा है 41, 41 के बाद आ रहा है 49, 49 के बाद आ रहा है 55, उसके बाद 56, उसके बाद 71। 3 और 3 6 और 3 9 2। ठीक है, क्लियर? अब देखो यहाँ पे, अब मैं आपको माध्यिका निकाल रहा हूँ। बिल्कुल क्लियर? अच्छा, एक और रह गया था लास्ट में, 11। थोड़ी देर के लिए 7 8 और 11। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। तो काट लें है ना। हाँ जी, ये कट गया, कट गया। देखो 2 से तो 11 कट गया, 3 से आपका 8 कट गया, 5 से आपका 7 कट गया, क्या बचा? 7। तो आंसर क्या हो गया हमारा? 6। क्लियर? दोबारा देखो, 2 से कट गया 11, 3 से कट गया 8, 5 से कट गया 7, आंसर क्या हो गया? 6। समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा यहाँ पे देखो,
9 से कट गया 27, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 12 से आपका 26 कट गया, 13 से आपका 25 कट गया, 17 से 19 कट गया, आंसर क्या हो गया 18। तो हमें करने की बिल्कुल ज़रूरत यहाँ पे सवाल को है नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो 17 से 71 कट गया, 23 से आपका 56 कट गया, 29 से आपका 55 कट गया, 31 से आपका 49 कट गया, 33 से आपका 41 कट गया, तो आंसर हो गया 38। तो हमारा आंसर हो गया 38। समझ में आ गया। इसका मतलब माध्यिका इक्वल टू होती है बीच की संख्या। क्या होती है? बीच की संख्या। समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर। माध्यिका जो होती है वो आपकी बीच की संख्या होती है, जो बीच का जो नंबर होता है वो आपकी क्या होती है? माध्यिका होती है, ठीक है। हाँ जी। अब जैसे आपको दे दिया 10, 7, 11, 12 और 9 और 6 दे दिया, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो, अब आपके माइंड में ये आ रहा है कि सर सबसे पहले से हम आरोही क्रम में जमाएंगे। आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम में जमाओ आप इसको। सबसे पहले 6 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा। अब मुझे बताओ कितनी संख्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 1 2 3 4 5 6, 6 आपकी एलिमेंट हो गई। 6 कैसी है? सम है। कैसी है? सम है। सम है तो आपका आंसर कैसे होगा? माध्यिका इक्वल टू n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2 आपका होता है ना। अब मुझे बताओ n की वैल्यू कितनी है? 6, तो 6/2वां पद। समझ में आ रहा है? ऐसे n की वैल्यू कितनी है? 6, 6/2 प्लस 1वां पद। समझ आ रहा है भाई दोस्तों? समझ आ रहा होगा बिल्कुल। हाँ जी। 2 3 जा कितना होता है? 6, 3 बार कट गया और ये 3 बार कट गया, तो 3वां पद मतलब तीसरा पद। तो तीसरा पद है आपका 9, 9 प्लस 3 और 1 4, चारवां पद। चारवां पद है आपका 10 और बटे क्या हो गया? 2। तो 10 और 9 19, 19 में 2 का भाग दो, 2 नाम 18 और 2 पंजे 10, 9.5। समझ में आ गया। n/2वां पद, n का पद 6, 6 में 2 का भाग दो, 3 हो गया, 6 में 2 का 3 और 1 4, चारवां पद, 3वां पद और 4वां पद। समझ में आ गया भाई। तो 9.5 आपका वैल्यू हो गया। अब देखो हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है ना, हमारे पास टाइम नहीं है। हम क्या करेंगे? अपना काम करो, ऐसे काटो 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 काटो। यदि हम इन दोनों को काट देंगे तो बचेगी नहीं, इन दोनों को काट देंगे तो बचेगी नहीं संख्या, तो काट तो हम सकते नहीं है। तो एक बच्चा हमारा 9, एक बचा 10। अब बताओ मुझे 9 और 10 के बीच की संख्या निकालनी है। समझ में आ गई? दो ही संख्या है, तो 9 और 10 के बीच की संख्या निकालने क्या करते हैं? दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे दो, तो 19/2 आ गया, तो डायरेक्ट आपका 9.5 हो गया। यहाँ पे इतनी लाइन करनी पड़ेगी, इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है क्या करना है? इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दो। अब इनको हम काट देंगे, इनको यदि हम काटेंगे तो यहाँ पे माध्यिका 0, कभी भी माध्यिका 0 नहीं आती है, ठीक है। यदि यहाँ पे 0 होता तो माध्यिका 0। अब 0 सबसे छोटी संख्या है, 0 1 2 3 4, तो कभी भी माध्यिका 0 तो आने से रही। 0 माध्यिका नहीं आएगी तो अब क्या आ रहा है यहाँ पे? तो ये कटेंगे नहीं। तो 9 और 10 की हमें बीच की संख्या चाहिए, तो 9 और 10 की बीच की संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे देते हैं। सबके समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया आपको 17, 31, 19, 68, 69, 6, 12, 18, 3 और 3 6 और 2 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है आपको 15, 31, 38, 53, 56, 21, 23, 19, 17, 3 और 3 6 और 3 9 और 6। तीसरा क्वेश्चन दे दिया
105, 211, 322, 68, 71, 56, 99, 312, 104, 63, 55, 58, 73। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 में 67। समझ में आ गया? ठीक है। अब इनकी हमें माध्यिका निकालनी है, सबकी हमें m की वैल्यू निकालनी है, सबकी हमें माध्यिका निकालनी है। अभी समझ में आ गया? चलो अपना काम करते हैं ना। सबसे पहले इन्हें आरोही क्रम में जमाओ। सबसे पहले आएगा 6, 12 आएगा, 12 17 आएगा, 17 के बाद 18 आएगा, 18 के बाद 19 आएगा, 19 के बाद 31 आएगा, 31 के बाद 68 आएगा, 68 के बाद 69 आएगा। चेक कर लो कोई रह तो नहीं गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 और 3 6 और 2 8। समझ में आ गया? अपना काम करो। अपना काम क्या है बताया मैंने। 6 से आपका ये कट गया, 12 से आपका ये कट गया, इससे आपका ये कट गया। अब बच्चा हमारा 18 और 19। तो मुझे क्या करना है, 18 और 19 के बीच की संख्या निकालनी है। तो दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे दो। समझ में आ गया भाई? 19 और 18 होता है 37 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 18.5। समझ में आ गया भाई? क्लियर हो गया? चलो इसको हल करते हैं। सबसे पहले इसको आरोही क्रम में जमाओ। तो सबसे पहले क्या आया, 6 आएगा, 6 के बाद आपका 15 आएगा, 15 के बाद 17 आएगा, 17 के बाद 19 आएगा, 19 के बाद 21 आएगा, 21 के बाद 23 आएगा, 23 के बाद 31 आएगा, 31 के बाद 38 आएगा, 38 के बाद 53 आएगा और 53 के बाद 56 आएगा। समझ में आ रहा है? चेक कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ में आ गया? अब अपना काम करो, अपना फटाफट से काम करो। 6 से आपका 56 कट गया, 15 से आपका 53 कट गया, 17 से आपका 38 कट गया, 19 से आपका 31 कट गया। इन दोनों के बीच की संख्या निकालनी है आपको। तो हम क्या करेंगे, m इक्वल टू होगा 21 प्लस 23 बटे 2। जब इनको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 44/2। तो आंसर हो गया 22। समझ में आ गया सबके? बिल्कुल क्लियर है? अच्छा, इनको आपको आरोही क्रम में जमाना है। तो आरोही क्रम में जमाने के लिए सबसे छोटी संख्या देखो इनमें कौन सी है। इनमें सबसे छोटी संख्या मुझे लग रही है 55। 55 के बाद कौन सी है, 56। 56 के बाद है 58। ठीक है, 56 के बाद 58, 58 के बाद है आपकी 63, 63 के बाद आपकी आती है 67, 67 के बाद 71, 71 के बाद 67 के बाद 68 रह गई है ना। हाँ जी भाई, 68, फिर 71, 71 के बाद 73। ठीक है, 73 के बाद आपकी आती है 99, 99 के बाद आपकी आती है 104, 104 के बाद 105 आपका आता है, 105 के बाद आपका आता है बिल्कुल क्लियर 211, 211, 211 के बाद आपका आता है 312 और 312 के बाद आता है 322। चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14। समझ में आ गया भाई? बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब क्या करना है, हमें अपना काम करना है। ठीक है, हाँ जी। 55 से आपका ये 322 गया, 312 से आपका 56 गया, 58 से आपका 211 गया, 63 से आपका 105 गया, 67 से आपका 104 गया, इससे आपका 99 गया। अब क्या निकालनी है, माध्यिका। तो माध्यिका क्या होगी आपकी, इसकी माध्यिका क्या होगी, ध्यान दीजिए। माध्यिका m इक्वल टू होगी 71 प्लस 73/2। तो आपका आंसर हो गया 72। समझ में आ गया? तो जब हमें केवल x दिया हो, बारंबारता नहीं हो,
तो हमें माध्यिका कैसे निकालनी है सभी समझ में आ गई। तो सबसे पहले क्या निकालनी है, बीज की संख्या निकालनी, बस सीधी सी बात है। जब हमें केवल x दिया हो तो हमें केवल क्या निकालनी है, बीज की संख्या निकाल दो काट करके और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर, ये माध्यिका क्लियर होगी x। अच्छा, सेकेंड टाइप का जो माध्यिका का होता है जिसमें आपको x भी दिया होता है और f भी दिया होता है, बारंबारता दी हुई होती है और चर राशि x की मान आपको यहां पे दिया होता है तो देखिए, जैसे आपको x इक्वल टू दे दिया है आपको 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और f की वैल्यू जो दे दी है आपको 2, 3, 1, 5, 7, 4 और 10, 4 के बाद दे दिया आपको 3 दोबारा। ठीक है, और आपसे पूछा है भाई कि इसकी माध्यिका ज्ञात करो। ठीक है, और जब माध्यिका में कहीं भी आपकी बारंबारता आ जाए तो आपको सबसे पहले उसकी संचयी बारंबारता निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है, संचयी बारंबारता। ध्यान दो, जब हमें माध्यिका में f दिया हो, बारंबारता f दी हो, तो हमें सबसे पहले उसमें क्या निकालनी पड़ती है, संचयी बारंबारता निकालनी होती है, CF हमें निकालनी होती है। तो CF निकालेंगे हम, और CF निकालने का कंसेप्ट क्या है वो मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं, बोर्ड पे ध्यान दो। CF कैसे निकालते, देखो 2 को यहां पे लिख दो, लिख दिया, लिख दिया। अब 2 में 3 जोड़ो तो कितना हो गया 5, 5 में 1 जोड़ो कितना हो गया 6, 6 में 5 जोड़ो कितना हो गया 11, 11 में 7 जोड़ो कितना हो गया 18, 18 में 4 जोड़ो कितना हो गया 22 और 22 में 3 जोड़ो 25। समझ में आ गया भाई, बिल्कुल क्लियर है। देखो 2 को मैंने यहाँ पे लिख दिया, लिख दिया 2 को यहाँ पे, जेड बनना है। ठीक है, देखो सब में जेड बन रहा है, आप बिल्कुल क्लियर है। देखो 2 को मैंने लिख दिया, 2 और 3 5 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, 6 और 5 11 हो गया, 18 हो गया, 18 22 और 3 25 आपका यहाँ पे हो जाता है। समझ में आ गया। अब मुझे क्या करना है कि क्या ये सही है, इसके लिए आपको सिग्मा एफ की वैल्यू भी निकाल लो, तो हमारी जज हो जाएगी। सिग्मा एफ की वैल्यू 25 आनी चाहिए, यदि आपका ये जोड़ सही होगा तो यहाँ पे जोड़ 25 आ जाएगा। तो इस सिग्मा एफ किसकी बराबर होती है, कैपिटल एन के बराबर। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे दोस्तों, कैपिटल एन की वैल्यू यहां पे हम निकालेंगे। समझ में आ गया। अच्छा, कैपिटल एन इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एफ। समझ में आ रहा है भाई, आ रहा है ना समझ में। कैपिटल एन इक्वल टू क्या है, सिग्मा एफ। तो 2 और 3 5 और 1 6 और 5 11 18 और 4 22 और 3 25, इसका मतलब हमारी संचयी बारंबारता सही है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे दोस्तों कि कैपिटल एन बटे 2 की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले संचयी बारंबारता निकाली, सबसे पहले क्या किया, संचयी बारंबारता निकाली, फिर क्या किया, कैपिटल एन बटे 2 की वैल्यू निकालो। कैपिटल एन की वैल्यू है 25, 25 बाई डिवाइडेड बाई 2, देन 1 2 12.5 आ गया। समझ में आ गया, 12.5 आ गया। तो कैपिटल एन बाई 2 कितनी होगी, 12.5। समझ में आ गई, यहां तक कोई दिक्कत है। सबसे पहले मैं संचयी बारंबारता निकाली, 2 लिखा, 2 और 3 5 और 6, 1 6 और 5 11 और 7 18 और 4 22 और 3 25। फिर मैंने क्या किया, f का योग किया, द समेशन ऑफ f, सिग्मा f, बारंबारताओं का योग निकाला। बारंबारताओं के योग को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एन। समझ में आ गया, बारंबारताओं के योग को क्या बोलते हैं हम, कैपिटल एन बोलते हैं। फिर मैंने क्या किया दोस्तों, कैपिटल एन बटे 2 का मान निकाला। ठीक है, फिर इस कैपिटल एन बटे 2 के मान से ठीक बड़ी CF वाला X माध्यिका होती है, माध्यिका होती है। समझ आ रहा है भाई, कैपिटल एन बटे 2 के मान से ठीक बड़ी CF वाला X माध्यिका होती है। समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर है, क्लियर। चलो अच्छा, अब देखो, तो कैपिटल एन बटे 2 मतलब 12.5 से ठीक बड़ी CF, मुझे बताओ क्या है।
12.5 से ठीक बड़ी, तो 12.5 से ठीक बड़ी क्या है 18, क्या है 18, ठीक बड़ी CF क्या है 18, और 18 का संगत x क्या है 50, तो माध्यिका क्या हो गई 50। ठीक बड़ी CF 18 वाला x माध्यिका है, तो 18 वाला x कौन सा है 50, तो माध्यिका क्या होगी 50। समझ में आ गया। तो जब हमें सवाल में x भी दिया हो, f भी दिया हो, तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, संचयी वारंवारता निकालेंगे, CF की वैल्यू निकालेंगे। तो CF की वैल्यू समझ में आ गई, 2 लिख दिया, 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 और 4 22 और 3 25। फिर मैंने सिग्मा एफ की वैल्यू निकाली, आपकी आई 25। फिर मैंने कैपिटल एन बटे 2 का मान निकाला, कैपिटल एन बटे 2 का मान आया 12.5, तो 12.5 से ठीक बड़ी CF क्या हुई 18, 18 वाला x कौन सा है 50, तो आंसर क्या हो गया 50। समझ में आ गया भाई, क्लियर। हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन, जैसे आपको दिया यहाँ पे x दे दिया है आपको, जैसे 5 10 15 20 25 30 35 40, समझ में आ गया। यहाँ पे हमें f दे दी 2 5 3 6 1 2 4 5, समझ में आ गया। और इसकी मुझे क्या निकलवा रहा है, माध्यिका निकलवा रहा है। माध्यिका कह दे चाहे माध्यक कह दे, एक ही बात है यहाँ पे ना, माध्यक निकलवा ले चाहे माध्यिका निकलवा ले। तो कोई दिक्कत है भाई, आप बताओ कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, तो बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे बताओ क्या निकालोगे, सिग्मा एफ। चलो पहले CF निकालो, पहले क्या निकालो CF। CF के लिए 2 को लिखो, 2 2 और 5 7, 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 और 1 17, 17 और 2 19, 19 और 4 23, 23 और 5 28। समझ में आ गया भाई, आ गया ना, बिल्कुल क्लियर है, समझ आ रहा होगा, बिल्कुल क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। CF चेक कर लो, 2 और 5 7 और 3 10 और 6 16, 17 19 23 5 28। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, सिग्मा एफ निकालना पड़ेगा। सिग्मा एफ मतलब कैपिटल एन की वैल्यू। तो 2 और 5 7 और 3 10 और 6 16 और 17 और 2 19 और 4 23 और 5 28 आ गया, आ गया ना, समझ में आ गया। हमारा CF हमने सही निकाली है, ये भी जांच होगी आपकी। अब मुझे क्या करना है, कैपिटल N बटे 2 की वैल्यू निकालनी है। तो कैपिटल N बटे 2 की वैल्यू 28 बटे 2 कितना हो गया 14 हो गया, कितना हो गया 14। अब क्या करेंगे हम, 14 से 14 से ठीक बड़ी CF निकालो, ठीक बड़ी CF। 14 से ठीक बड़ी CF ये रही, ये 2 है, ये 7 है, 10 है, 14 से बड़ी 16 होगी। ठीक बड़ी, बड़ी तो 17 भी है, 19 भी है, 23 भी है, 28 भी है, पर ठीक बड़ी, पर जस्ट बड़ी कौन सी आ रही है, जस्ट बड़ी आपको पकड़नी है। तो जस्ट बड़ी क्या हो गई 16 हो गई, और 16 जो है वो कौन से x का है 20 का। 16 वाला x, CF वाला x क्या है, x क्या है 20, तो माध्यिका क्या हो गई अपन की 20 हो गई। समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। तो इस ढंग से आपने 2 टाइप की आपको मैंने माध्यिका समझा दी है, ठीक है भाई, क्लियर। अब हम पढ़ेंगे टाइप 3 माध्यिका का, जिसमें आपको वर्ग भी दिया होता है और बारंबारता f दी होती है, ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम क्या निकालेंगे, सर्वप्रथम CF निकालो, सर्वप्रथम क्या निकालो CF, अपना काम करेंगे। सर्वप्रथम क्या निकालो CF निकालो। फिर क्या करना है, कैपिटल N बटे 2 से, कैपिटल N बटे 2 से ठीक बड़ी CF वाला वर्ग, वर्ग माध्यक वर्ग कहलाता है। समझ में आ गई, समझ में, माध्यक वर्ग कहलाता है। इसका मतलब समझ में आ गया। आप देखो तब x था तो डायरेक्ट माध्यक हो गया, और जब वर्ग आ गया तो माध्यक वर्ग हो गया दोस्तों। तो एक बात याद रखनी है आपको कि वर्ग हो, आप तो एक बात याद रखो, सबसे पहले एक बात याद रखो, f है तो CF निकालो, फिर n बटे 2 का मान निकालो, ठीक बड़ी CF निकालो।
अब सी एफ वाला x है तो वो माध्य का है, वर्ग है तो माध्य का वर्ग है। उसके बाद हम सूत्र लगाते हैं m इक्वल टू एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी बटे एफ इंटू कहीं h लिखा होता है कहीं i लिखा होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। h का मतलब ही अंतराल है और i का मतलब भी अंतराल है। यहां पे l बराबर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई? अच्छा अच्छा, कैपिटल एन बटे 2 लिखा, बिल्कुल ठीक है। हाँ सही कर देते हैं इसको। यहाँ पे आएगा कैपिटल एन बटे 2 माइनस सी, ठीक है। और कैपिटल एन बटे 2 का मतलब आप समझ रहे हो, पढ़ा रखा मैंने, बारंबारताओं का योग बटे 2 सी। माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की सी एफ। समझ में आ गया? एफ क्या है? एफ है माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता, और I इक्वल टू है अंतराल। समझ में आ गया? क्या करोगे सबसे पहले? सबसे पहले एफ हो तो सी एफ निकालनी है। सी एफ तो एन बटे 2 से ठीक बड़ी सी एफ वाला वर्ग क्या कहलाएगा? माध्यक वर्ग कहलाएगा। फिर सूत्र लगाओगे, माध्यक बराबर एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी बटे एफ इंटू आई। फिर क्या लगाओगे? सूत्र लगाओगे। सूत्र क्या है? एम इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी बटे एफ इंटू आई। एल क्या है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। एन बटे 2 क्या है? सिग्मा एफ बटे 2, बिल्कुल क्लियर है। सी क्या है? माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता। एफ क्या है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। आई क्या है? वर्ग अंतराल। क्वेश्चन कैसे बन के आएगा वो मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन आपका आ गया जैसे वर्ग दे दिया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है। यहां पे हमें इनकी फ्रीक्वेंसी दे दी है, बारंबारता दे दी है 5, 3, 2, 1 और 4 दे दिया। अब आप मुझे बताओ, निम्न क्वेश्चन ऐसे आएगा, निम्न बारंबारता बंटन का, निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? माध्यक। माध्यक बोल दो चाहे माध्यिका बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताओ, मैंने आपको माध्यिका में एक लॉजिक बता रखा है कि जैसे ही आपको कहीं बारंबारता दिख जाए तो सबसे पहले सी एफ निकालो, संचयी बारंबारता की वैल्यू निकालो। 5 लिख दिया, 5 और 3 8 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, 10 और 1 11 हो गया, 11 और 4 15 हो गया। समझ आ गया भाई? समझ आ गया? बिल्कुल क्लियर। अच्छा, फिर हम क्या निकालेंगे? सिग्मा एफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सिग्मा एफ। सिग्मा एफ इक्वल टू एन होता है, तो जोड़ो, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 और 4 कितना हो गया? 15 हो गया। समझ में आ गया भाई? बिल्कुल क्लियर। अब एन बटे 2 की वैल्यू निकालो, तो एन बटे 2 की वैल्यू होगी 15 बटे 2, ठीक है, क्लियर। 15 बटे 2 कितना होता है? 7.5। समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। आराम से देख लो, 5 और 3 8 और 10 और 1 11 और 4 15, बिल्कुल क्लियर हो गया। 15 बटे 8 कितना हो गया? 7.5। समझ में आ गया भाई? अब 7.5 से ठीक बड़ी सी एफ कितनी हो गई? 8। और 8 का वर्ग क्या हो गया? 8 का वर्ग क्या हो गया? तो 8 का वर्ग हो गया 10 से 20। 8 का वर्ग क्या हो गया? 10 से 20। और माध्यक वर्ग जो है वो आपका हो गया 10 से 20। समझ में आ गया भाई? बिल्कुल क्लियर है? क्लियर बिल्कुल। चलो अब फॉर्मूला मेंटेन करो, फॉर्मूला लिखो। अच्छा,
कि m इक्वल टू एल प्लस n बटे 2 माइनस सी बटे एफ इंटू आई। समझ में आ गया? L क्या होती है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या होगी? 10 प्लस n बटे 2 की वैल्यू कितनी है? 7.5। और इससे ठीक पहले की सी एफ कितनी हो गई? 5। तो 5 बटे एफ इसकी बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता 3 इंटू कितना हो गया? वर्ग अंतराल 10। ठीक है भाई? अच्छा, इसको हल करो। तो 10 प्लस 7.5 में से 5 गए तो कितना बचा? 2.5। 2.5 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो 2.5 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 25.0 आएगा और बटे हो गया 3। समझ में आ गया भाई? आ गया? तो यहाँ पे लगभग भाग दे लो, 3 का भाग दे लो। हाँ जी, 3 से काटो, 3 8 24, 1 3 3 9 3 3 9। तो हमारा आंसर हो गया लगभग, आपका आंसर हो गया यहाँ पे 18.33। ये आपकी क्या हो गई? माध्यक आपका यहाँ पे आ जाता है। L की वैल्यू कितनी है आपकी? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग क्या है? 10 से 20, तो निम्न सीमा होगी 10 लिख दिया मैंने यहाँ पे। n बटे 2 की वैल्यू ये रही 7.5, तो 7.5 मैंने आपको लिख दी है। सी क्या? माध्यक वर्ग से ठीक पहले की सी एफ क्या हो गया? 5 बटे माध्यक वर्ग की बारंबारता f होती है, तो ये किसकी वैल्यू है? f की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? c की वैल्यू है। समझ में आ रहा है? क्लियर? और ये जो अंतराल है वर्ग अंतराल, वो कितना है? 10 का। ये i की वैल्यू है। ठीक है? तो हमारा आंसर क्या हो गया दोस्तों? बिल्कुल यहाँ पे क्लियर होगा 18.33। तो दोस्तों ये मैंने आपको माध्यक से रिलेटेड तीनों तरीके के मैंने आप क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।